हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर से। और आप लोगों को पता होगा कि अभी जो हम लोगों का चल रहा है, ठीक है, आप लोगों का अभी समांतर श्रेणी चल रहा है। इसमें मैंने एक क्लास आप लोगों का लिया है जिसमें आप लोगों को सिर्फ इसका समांतर श्रेणी का बेसिक बताया है और इसमें 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन भी बताया। अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखिए इधर आप लोगों को ये 2 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 2 ये है जिसमें आपको ये नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर तक है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को टोटल 4-5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन बता दिया। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ देखिए यहाँ, इसमें निकालने क्या दिया है कि प्रत्येक निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इसमें प्रथम पद आपको और सार्वंतर निकाल के दिखाना है। सीरीज दिया हुआ है जिसमें ये नंबर सीरीज में क्या दिया है देखिए आप, ये में दिया है कि 3 है, 1 है, -1 है और फिर -3 है। तो इसमें आप सबसे पहले जो इसमें होता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इस तरह करके होता है। पहला होता है इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह करके ये डॉट डॉट करके बढ़ा है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया आपका, प्रथम पद जिसको हम लोग ये 1 कहते हैं वो आपका हो गया 3। सार्वंतर इसमें निकालने बोला है, तो सार्वंतर इसका निकालते हैं कैसे हम लोग, तो ये 2 में से ये 1 को घटाते हैं। ये 2 कितना है, 1 है, और ये 1 कितना है, तो -3 है। तो इसका सार्वंतर कितना निकल गया, -2। ये आंसर हो गया आपका 3 का। ये नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, माइनस इसको यदि A3 - A2 करना है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और फिर माइनस जब ये 2 कीजिएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब -2 फिर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है कि -5, ठीक है, -1, 3 और 7 है, डॉट डॉट। इसको भी चेक कीजिए कि ये एपी में चेक नहीं करना है, ये एपी में दिया हुआ सब क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, चारों का चारों एपी में है। उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरह करके, ठीक है। तो देखिए इसमें भी प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ये 1 जो क्या होगा -5 होगा। और सार्वंतर की यदि हम बात करें, सार्वंतर की यदि हम बात करें तो ये डी होता है जो क्या होगा, A2 माइनस में ये 1 होगा, ये 2 है -1 और ये 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, +5 हो गया। 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। सार्वंतर इसमें आपका 4 निकल गया और प्रथम पद -5 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। सी नंबर देखिए, सी नंबर में दिया है कि 1/3 है, ये फ्रैक्शन में है, 5/3 है और 9/3 है और 13/3 है। इसको ध्यान से देखिए और डॉट डॉट करके ये आगे बढ़ते जाएगा। इसमें भी आपका प्रथम पद ये 1 कितना हो जाएगा, तो 1/3 होगा। और सार्वंतर सेम उसी तरह सब बनाना है, एक भी क्वेश्चन आपका डिफरेंट नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2 - ये 1 उसी तरह करना है। ये 2 कितना है, 5/3 है और ये 1 कितना है, 1/3 है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे दोनों में 3 था, एलसीएम लेके 3, मतलब ये आपका निकल गया 4/3, सार्वंतर निकल गया। डी में कल तो इससे हम लोग और भी थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ लिए थे, ये तो बहुत छोटा वाला था, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पॉइंट में दिया है, पॉइंट में सब तरह का क्वेश्चन था इसमें, इसलिए बना देते हैं यदि किसी को दिक्कत हो तो। ये 1.7 था और 2.8 और 3.9 है और डॉट डॉट करके इस तरह है। इसमें भी आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये 1 होता है जो 0.6 होगा और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, जो डी होता है जिसमें A2 माइनस में ये 1 करते हैं, ठीक है। इसमें ये 1.7 और माइनस में 0.6 हो जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 1 पहले से, यानी 1.1 हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर 1.1 निकल गया। 4 क्वेश्चन था, 4 का 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, सबसे पहले इसको तो हम आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन दिखा के पढ़िए थोड़ा इसको। किताब लेके यदि बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और किताब लेके जो नहीं बैठे हैं वो थोड़ा आलसी करते हैं। देखिए इसमें निम्न में से कौन सी सूची एपी में है, कौन सी सूची इसमें एपी में है चेक करना है, ठीक है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए, उसका सार्वंतर ज्ञात करना है तथा उसके अगले 3 और पद लिखिए। सार्वंतर निकाल के उसका 3 अगला पद और बढ़ाना है, यदि वह एपी में है तब, और यदि एपी में नहीं है तो उसको वहीं समाप्त कर देना, द एंड, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को लिखते जाता हूँ। ए नंबर में इसमें दिया है
2 है, 4 है, 8 है और 16 है, डॉट डॉट करके। सबसे पहले देख के ही लग रहा है कि ये एपी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को चेक करना है। ये स्मार्ट ओवर स्मार्ट एग्जाम में नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ उसको चेक करके दिखाना होगा। आप कितना जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप भले नहीं जानते, आप कॉपी करके चोरी करके लिखें, उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको आपको बना के दिखाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, जो ये 1 होता है कितना है, 2 है। सार्वंतर यदि हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, डी, इसको ये 2 माइनस में ये 1 करते हैं, तो ये 2 कितना हो गया, 4 माइनस में 2 करेंगे तो ये 2 होगा। चलिए, हमको एक से संतुष्टि नहीं होना चाहिए इसमें, अगला भी चेक करेंगे। अब चेक करेंगे डी इज इक्वल टू ये 3 माइनस में ये 2, ये 3 कितना है आपका 8 है और ये 2 कितना है 4 है। देखिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 सीरीज भी आप लोगों को हम पहले बता दिए, इस तरह करके डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये सब बता दिए। तो इसमें 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ सार्वंतर निकला 2 और यहाँ निकल गया 4, मतलब दोनों डिफरेंट है। अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि हमेशा सार्वंतर उसका इक्वल होना चाहिए, यदि वह एपी में है तब। मतलब इसमें क्या लिखेंगे, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की यदि हम बात करें तो बी देखिए आप लोग दिया है, इसमें फ्रैक्शन और 1 डिजिट दोनों में दिया है। जैसे वो 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। ये पी में है या नहीं है चेक करके बताइए, और यदि है तो इसका अगला 3 पद और लिखिए। इसमें अगला और 3 पद आपको लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो जो सब में काम होता है वही हम लोग करेंगे। प्रथम पद ये 1 क्या हो जाएगा, इसका 2। सार्वंतर हम लोग निकालते हैं तो ये 2 माइनस ये 1 करते हैं, जो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 दिख रहा है। यदि 2 दूनी 4 कर देंगे, इसका कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। मतलब इसमें इसका सार्वंतर डी कितना निकला 1/2। देखिए इसमें पहली में संतुष्टि हमको नहीं हुआ, हम एक बार और चेक करेंगे इसको। बोले ठीक है चेक करो। अब दूसरा चेक करेंगे, फिर यहाँ देखते हैं डी इज इक्वल टू, अब A3 माइनस A2 लेंगे। A3 में कितना दिया है, इसमें 3 है और 5/2 है। 3 है A3 में और A2 में 5/2 है। इसको देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, कुछ नीचे नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 बार जाएगा, मतलब 3 दूना 6, 6 में से 5 घटा देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 6 में 5 घटाएंगे 1 और नीचे 2, ये भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया। इसका कहने का मतलब कि यह सीरीज एपी में है, अतः यह श्रेणी एपी में है। अब जब एपी में है तो क्या बोला था, अगला 3 पद लिखिए। अब कैसे हम लोग अगला 3 पद लिखेंगे, इसमें देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसमें दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2, यहाँ तक इसमें दे दिया है। अगला और 3 पद हम लोगों को निकालने बोला है, मतलब इससे आगे हम लोग जाएंगे। मतलब यहाँ देखिए कि ये क्या हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7, 3 और आगे पद हम लोगों को निकाल के दिखाना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। 3 और आगे पद निकालना है, मतलब आपको निकालना है कितना, ये 5, ये 4 तक दिया है तो ये 5 हम लोग निकालेंगे। इसमें क्या करते थे, यदि 5वां पद हम लोगों को निकालना है तो चौथा पद में से डी को जोड़ देते थे। चौथा पद यहाँ दिया हुआ, जो चौथा पद था ये 4, 7/2 दिया है, ठीक है, तो ये 4 की जगह तो 7/2 हो जाएगा और डी कितना निकालेंगे 1/2, 7 और 1 8/2, जो क्या हो जाएगा 4, मतलब 5वां पद आपका हो गया 4। छठा पद इसमें क्या हो जाएगा, छठा पद में हम लोग निकालने में क्या करते थे, 5वां पद में डी को, सार्वंतर को सब में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पद बढ़ाने के लिए उसमें सार्वंतर जोड़ के ही बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका डिफरेंस सब में इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस जोड़ देंगे उसका अगला पद निकल जाएगा, फिर उसमें डिफरेंस जोड़ देंगे अगला पद निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह करके समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है कि 5वां पद आपका, जैसे यहाँ निकल गया 5वां पद तो ये 4 है और डी तो सब में 1/2 होगा, 4 दूना 8, 1 9/2, मतलब इसमें छठा पद इसका निकल गया 9/2। अब हम लोग 7वां पद निकालेंगे, ये 7 जिसको बोलते हैं। 7वां पद में क्या करेंगे, छठा पद में से डी को जोड़ देंगे, बहुत ईजी है। छठा पद में क्या किए, डी को जोड़ दिए। छठा पद कितना निकला 2, 9/2 और फिर ये 2, 9 और 1 10/2 हो गया, जो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये आपका निकल गया 5वां, छठा, 7वां पद। 3 पद आगे निकालने बोला था, 3 पद हमने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1/2 4, 9/2 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 3 पद का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया, सी देखते हैं। सी में क्या दिया हुआ आप लोगों का,
सी में दिया है कि -1.2 है, और फिर माइनस में 3.2 है, माइनस में 5.2 है, और माइनस में 7.2 है, डॉट डॉट करके दिया। इसमें कितना पद दे दिया आप लोग देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दे दिया है। प्रथम पद इसमें क्या होगा, तो प्रथम पद माइनस में 1.2, जो पहले रहेगा वो प्रथम पद होगा। सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर डी होता है, A2 में से A1 को घटाना है। ठीक है, घटाइए। माइनस में 3.2, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1.22। ठीक है, इसको ऐड करना है। ऐड करने आता होगा या नहीं, ये आना चाहिए। अब 10वां में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये माइनस में ये 1.2 हो गया, और ये 3.2 हो गया। माइनस प्लस है 2 तो माइनस ही होगा, भले ही बड़े के साथ है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, लेकिन ये घटेगा। तो इसमें से इसको घटाना है, तो 1.2 होगा, 2 में 2 0 हो जाएगा, 3 में 2, 3 में 1 2 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 2.0, लेकिन माइनस लगेगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, डी निकल गया आपका -2। ठीक है, जी 2 के बाद 0 का वैल्यू, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग डी निकालेंगे, क्या, 3 में से 2 को घटाएंगे, ये 3 माइनस ये 2, ये 3 कितना है, माइनस में 5/2, 5.2, माइनस यहाँ भी है, माइनस फार्मूला में भी है, तो प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें इसको घटाएंगे, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट इसमें भी 0 हो गया, और माइनस का ये माइनस रह गया। मतलब यहाँ भी आपका सार्वंतर 2 निकला, यहाँ भी आपका -2 निकला, दोनों में इक्वल निकला, -2 -2। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पी में है। अतः यह श्रेणी ये पी में है। इसीलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, 4 पद दिया है, 5वां पद निकालेंगे, 6ठा पद निकालेंगे, और 7वां पद निकालेंगे। 5वां, 6ठा और 7वां पद निकाल के दिखाना है। 5वां पद निकालेंगे तो चौथा पद में से डी को जोड़ देना है। चौथा पद यहाँ दिया है 7.2 है, तो चौथा पद में से 7.2 में से क्या हम लोग ऐड करेंगे, डी को। डी कितना है, -2, तो ये -2 होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो -9.2 हो जाएगा। 5वां पद में से डी को जोड़ देना है, 5वां पद -9.2 निकला, और डी कितना है, -2 कर देंगे, 9 2 11, -11.2 हो जाएगा। 7वां पद निकालने के लिए छठा पद में से डी को जोड़ देना है, तो इसमें छठा पद निकल गया आपका 11.2, और इसमें माइनस में 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 13.2। ये आपका 3 पद निकल गया। ठीक है, ठीक, सी नंबर हो गया। डी नंबर देखते हैं अब। डी नंबर इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, डी नंबर ईजी है। ठीक है, डी नंबर हम छोड़ दे रहे हैं, ई नंबर आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये रूट में है। डी नंबर ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद यदि आप लोग डी नंबर नहीं बना पाइएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीक से हर एक चीज़ को बताया है, तो उम्मीद तो इतना कर ही सकते हैं। आप डी नंबर छोड़ के ई नंबर देखिए, क्योंकि डी नंबर देखिए आप बना ही सकते हैं इसको। यह है 10 -6 -2 2 डॉट डॉट करके है। यदि AP में होगा 3 पद बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें हम लोग अब इसका देखते हैं। ई नंबर का 3 दिया है, 3 + √2 दिया है, और फिर 3 + 2√2 दिया है, 3 + 3√2 दिया है। इतना दिया हुआ है, डॉट डॉट करके चेक करना है कि यह AP में है या नहीं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सार्वंतर इसमें निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है, 3, प्लस में √2 और माइनस में 3, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, बचा √2। एक बार और चेक करेंगे, अब की बार ये 3 माइनस में A2 करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में 2√2 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ 3 होगा, और फिर ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये माइनस में फिर √2 भी होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, ये 3 माइनस ये 2 कर रहे हैं, तो 3 + √2 2√2, और माइनस में 3, यहाँ देखिए माइनस में 3, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो -√2, 3 और 3 खत्म हो जाएगा, 2√2 में से 1√2 यदि खत्म करेंगे तो ये बचेगा 1√2, क्योंकि यहाँ 2√2 है, इंटू में दिखा रहा है, तो 2√2 है, उसमें 1√2 को खत्म करके 1√2 बचाना है।
यहाँ भी डी इतना निकला, यहाँ भी डी इतना निकला, कहने का मतलब ये एपी में है। अतः यह श्रेणी एपी में है। और यदि एपी में है तो उसका अगला 3 पद हम लोगों को लिखने बोला, तो चलिए हम लोग अगला 3 पद इसको लिखते हैं। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में 4 पद दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 पद में अब की बार हम लोग को 5वां निकालना है। 5वां पद में हम लोग क्या करेंगे, चौथा में डी को जोड़ देना है। डी यहाँ निकाल लिए, ये 4 प्लस में डी कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये 3 प्लस में 3√2 और डी कितना निकला, प्लस में √2। तो कितना हो गया, आप लोग दो जोड़ के बताइए तो, थोड़ा सा मन में जोड़ लिए होंगे। अब हम लिख देते हैं, ये 3 हो गया, ये √2 वाला दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ √2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 √2 है, ये 3 √2 है, माना टोटल हो जाएगा इसका 4 √2, 3 और 1 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इसमें। अब 5वां पद हो गया, छठा पद निकाल देते हैं। छठा पद कैसे निकालते हैं, तो 5वां पद में से डी को जोड़ देना है। 5वां पद अभी निकाले, 3 + 4 √2 और प्लस में ये √2 डी की जगह, तो 4 और 1 5 √2, तो क्या हो गया 3 प्लस में 5 √2। 2 आपका पद इसमें 5 और 6 निकल गया, एक पद 7 निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें 7वां पद आपको हम A6 निकाल देते हैं। ये 7 में क्या करेंगे हम लोग, एक 6 में से डी को जोड़ देना। छठा पद में से डी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का, 7वां पद। छठा पद हम लोग कितना निकाले, 3 प्लस में 5 √2, 3 प्लस में 5 √2 और प्लस में डी की जगह फिर √2, 5 और 1 6 √2, 3 प्लस में 6 √2। 3 पद आपका हम आगे निकाल दिए इसमें। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और हमको बनाना चाहिए। ये नंबर तक बना दिए, एफ नंबर बनेगा आपसे, हमको नहीं लगता बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं, एफ नंबर भी बना देते हैं, क्योंकि नहीं बनेगा ये। एफ नंबर में क्या दिया है, ये है आपका 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222 और फिर 0.2222, 4 तक दिया। 4 पद है, 4 को बढ़ा दिया है। प्रथम पद उसी तरह करना है आप लोगों को। ये 1 क्या हो जाएगा आपका 0.2। सार्वअंतर इसमें क्या हो जाएगा, सार्वअंतर होता है डी, ये 2 में से ये 1 को घटाना है, 0.22 में से 0.2 को घटाना है। आपको पता है ये क्या है, देखिए इसमें दोनों में यदि बोला जाएगा तो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। कैसे बड़ा है, देखिए ये 0.2 के बाद आप इसमें एक 0 लगा दीजिए, मतलब ये 0.20 हुआ, और ये आपका क्या हो गया 0.22। इसमें से इसको यदि हम घटा देंगे, 22 में 20 को घटा देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 0 है, तो 22 में से 20 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.2 आंसर। सार्वअंतर एक बार निकाल लिए, एक बार और चेक करना है, क्योंकि एपी में है या नहीं है एक बार से हम नहीं उसको डिफाइन कर सकते हैं। जब डी हम लोगों का सेम निकलने लगेगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये एपी में है, इसलिए 2 बार कम से कम। अब इसमें से इसको हटाइए, ये 3 में से ये 2 को घटाना है, 0.222 माइनस में 0.22, कुछ नहीं है तो एक 0 है, 3 को डिजिट करने के लिए। ये 20 है, ये 22 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट तो होगा, 220 है, 222 है, 200 ख़त्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब ये आपका 0 0 2 हो जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, इस तरह करके 0.002 हो जाएगा। यहाँ देखिए सार्वअंतर आपका आया डी में, सार्वअंतर डी आया इसका, इसमें 0.2, इसमें आया 0.002, अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है, यह एपी में नहीं है। तो यहाँ आप लोगों को लिख देना है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आप लोगों को इसको थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, तो हम बना दिए। आप हो गया जी नंबर, देखते हैं जी नंबर बनाना है या नहीं। जी नंबर भी इजी है, आप देख सकते हैं इसको। जी नंबर में 0 -4 a -8 -12 दिया है, ईजी है। कैसे ईजी है, प्रथम पद 0 है,
द्वितीय पद इतना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 ही रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 ही रहेगा, -8 और +4 हो जाएगा तो -4 बच जाएगा, क्योंकि -8 बड़ा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको यदि घटा देंगे 8 में से 4 को तो ये -4 रह जाएगा। इसमें भी इसको घटाएंगे जब तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये -12 और +8 हो जाएगा क्या, -4। तो इसमें डी सार्वंतर आपका सेम आएगा। ठीक है, प्रथम पद ये है। बाकी पाँचवा के बाद चौथा तक दिया हुआ, पाँचवा, छठा, सातवां, आपको 3 को पद निकाल लेना है। एक मैं आप लोगों को फिर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए किसी किसी को शायद हो सकता है दिक्कत, जहाँ तक हमको लगता है, इसलिए 2 मिनट का काम है, बना ही देते हैं। -8 -12, देखिए इसमें प्रथम पद इसमें हो गया A1 = 0 और सार्वंतर इसमें हो गया आपका D = A2 माइनस में A1 जो क्या होगा -4 और प्लस में 0 -0, तो ये -4 ही होगा। ठीक है, फिर एक बार हम लोग निकालेंगे A3 माइनस में A2 करेंगे तो A3 - A8 है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 आएगा, दोनों में सेम आया था, यह AP में है, अतः यह AP में है। जब AP में है तो हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट 3 पद निकालते थे, 5, 6 और 7, 3 पद यहाँ निकालते थे। तो चलिए निकालते हैं 3 पद। पाँचवा पद निकालने के लिए चौथा पद में से D को जोड़ना है, छठा पद निकालने के लिए पाँचवा पद में से D को जोड़ना है और सातवां निकालने के लिए छठा में से D को जोड़ना है। यहाँ से एक कम लेना है इसको। ठीक है, तो जोड़िए इसको। अब चौथा पद इसमें दिया हुआ है -12, D कितना निकला -4, प्लस में यहाँ है माइनस में यहाँ तो -4 हो जाएगा, 12 4 16 -16 होगा, -16 यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पाँचवा पद लेना है, तो पाँचवा पद यही था, और फिर -4 आएगा तो -20 होगा। अब -20 को यहाँ रखना है क्योंकि ये छठा पद निकला और छठा पद में से D को जोड़ना है, तो -4 फिर कर देंगे तो -24। इस तरह करके आपका 3 सीरीज निकल गया। G भी हो गया। H देखिए, H में दिया है -1/2, फिर -1/2 है क्या, सही से दिख नहीं पा रहा है इसमें कि क्या है। H नंबर D -1/2 -1/2 सब में दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया है -1/2, फिर -1/2 -1/2 -1/2, 4 पद दिया है इस तरह का। ये AP में है या नहीं है चेक करके आपको बताना है। प्रथम पद हम लोगों का वही होगा, ये 1 क्या होगा -1/2, सार्वंतर हम लोग निकालेंगे D जो क्या होगा A2 - A1, A2 कितना है -1/2, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ भी है, +1/2, ये हो गया 0, सार्वंतर 0 निकला। फिर से हम लोग निकालेंगे A3 माइनस में A2, ठीक है, A3 - A2 निकालेंगे तो यहाँ A3 -1/2 होगा और A2 कितना है, A2 आपका प्लस में फिर 1/2 हो जाएगा, ये भी 0 निकला। मतलब सब में सार्वंतर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अतः यह AP में है। सार्वंतर 0 भी यदि निकल जाए तो वह AP में है, क्योंकि सब में 0 निकल रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ -1/2 -1/2 -1/2 करके लिखते जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखिए, अतः इसको क्या लिखेंगे कि अतः यह श्रेणी AP में है। ठीक है, अश्रेणी AP में है। जब AP में है तो 3 पद और निकालने वाला था, तो मन पाँचवा, छठा और सातवां। इसमें जब हम चौथा में से, चौथा A4 में से D को जोड़ेंगे, इसमें पाँचवा में से D को जोड़ेंगे, इसमें छठा में से D को जोड़ेंगे, क्योंकि सातवां है तो छठा में D को जोड़ना है। ठीक है, तो चौथा पद यहाँ -1/2, सब में -1/2 है, 0 जोड़ देंगे तो -1/2, इसमें भी 0 जोड़ देंगे तो -1/2, इसमें भी 0 जोड़ देंगे तो -1/2, मतलब जो भी निकलेगा -1/2, क्योंकि ये फालतू दे दिया है सिर्फ आपको चेक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका H हो गया। क्वेश्चन नंबर I देखिए, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। प्रथम पद A1 इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। सार्वंतर यदि निकालेंगे तो 3 - 1 -1 2 हो गया, सार्वंतर निकाल दिए। तो फिर इसमें इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। D बराबर यदि हम ये 3 माइनस में अब A2 करें तो 9 - 3 को घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ अलग निकला, यहाँ अलग निकला, यह AP में नहीं है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, I हो गया। J देखते हैं।
जे में दिया ये 2a 3a 4a, ये दिया है 2a 3a 4a। इसको चेक कीजिए AP में है या नहीं। प्रथम पद इसमें क्या होगा, ये 1 है जो क्या हो जाएगा ये होगा, और सार व अंतर इसका ये 2 माइनस ये 1 करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह सीरीज में है। तो ये 2 आपका इसमें हो गया 2a और माइनस में ये, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा। फिर एक बार चेक करना है इसमें से इसको, तो ये 3 माइनस में ये 1 कीजिए, तो 3a माइनस में 2a बराबर ये, मतलब ये AP में है। अतः यह श्रेणी AP में है। AP में यदि है तो इसमें क्या करना है, 4 पद दिया है, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। अब इसको निकालते हैं हम लोग 7वां पद तक। 5वां पद में क्या करते थे, चौथा पद को जोड़ देते थे D के साथ। चौथा पद में D को जोड़ दिए तो ये चौथा पद आपका 4 ये था, और ये जोड़ देना है 5 ये हो जाएगा। इसमें 5वां पद में D को जोड़ना है तो 5 ये और प्लस में ये 6 ये हो जाएगा। इसमें 6ठा पद में D को जोड़ना है क्योंकि 7वां है तो, और 6ठा पद में इसमें 6ठा पद निकाले 6 ये और प्लस में ये जोड़ देंगे सार्वंतर, तो ये हो जाएगा 7 ये 3 निकल गया आपका। ठीक है, अब हम लोग जे हो गया के देखते हैं। के में दिया है ये स्क्वायर, ये क्यूब और ये 4। इसमें कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो प्रथम पद ये 1 हो जाएगा ये, और इसमें सार्वंतर जो क्या है D ये हो जाएगा ये 2 माइनस में ये 1। देखिए इसमें क्या है, ये स्क्वायर दिया है और ये दिया है, तो ये नहीं हो सकता इस तरह। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में से हम इसको नहीं घटा सकते। ये स्क्वायर है, ये अलग है, ये सिर्फ ये है, ये अलग है। स्क्वायर वाला तुलना में हम लोगों को इसमें जैसे ये 2 ये 3 ये इस तरह रहता है तो हम लोग घटा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर यदि रहेगा तो वह AP में कभी नहीं रहेगा। तो सार व अंतर इसका भी नहीं बनेगा। जैसे ये क्यूब में से ये स्क्वायर को घटाएंगे किससे हो जाएगा, ये स्क्वायर ये क्यूब किससे बनेगा, ये स्क्वायर और इंटू ये करके, ये यहाँ ये इंटू ये है, ये स्क्वायर किससे बना, तो ये इंटू ये से बना, और फिर ये है, तो इसमें कैसे हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अतः यहाँ लिख देना आप लोगों को, यह श्रेणी ये P में नहीं है। ये आपका हो गया के नंबर। LMNO तक दिया हुआ है इसमें। देखिए थोड़ा सा, और वीडियो हालांकि थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन को पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप लोग। ठीक है, इसमें के हो गया। L नंबर देखते हैं। L नंबर में है क्या, √2 है, √8 है, और √18 है, और फिर √32 है। ये भी आपका AP में नहीं होगा। इसमें प्रथम पद क्या है, √2 है, और सार्वंतर यदि हम निकालें तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, √8 में से √2 को घटाना है। ठीक है, देखिए √8 में से √2 को हम रूट के अंदर जो भी होता है, इसमें ये पहला हो गया, 18 में से 8 को घटाएंगे यदि तो ये 10 हो जाएगा। ये आपका इसमें जैसे √8 को इसमें हम 2 8 ये 2 √2 होगा, और फिर √2 होगा, और फिर माइनस में √2 होगा। 2 को कॉमन कर लेंगे, √2 को कॉमन कर लिए तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1 √2। ठीक है, √2 निकला। 8 में से यदि हम √2 को घटाते हैं तो ये इस तरह करके √2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हम 8 में से डायरेक्ट 2 को नहीं घटा सकते हैं। यदि इस तरह करके रहेगा 8 - 2 तो हम घटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग रूट में रहेगा तो उसको हम इस तरह करके नहीं घटा सकते हैं। इसको अलग हम गुणनखंड करके निकाल लिए, 2 √2 निकल गया इसका, और फिर माइनस में √2 था तो √2 को कॉमन कर लिए। ठीक है, √2 को कॉमन कर लिए, बचा 2 और माइनस में 1। यहाँ देखिए इसका हो जाएगा 2 √2 और माइनस में ये √2 हुआ। √2 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो बचा यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 हो गया, यानी √2 × 1 क्या हो गया आपका, √2 हो गया। ये √2 निकला। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं 18।
रूट 18 में से रूट 8 को घटाना है। तो 18 में 8 को घटाएंगे तो 18 का भी क्या हो जाएगा आपका 2 9 18 3 3 9 3√2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 3√2 और ये 8 का हो जाएगा 2√2। तो 3√2 में से 2√2 को यदि घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 1√2। ठीक है, एल नंबर है। तो इसमें आपका इसमें डायरेक्ट देखिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आपका इसमें नहीं घटा सकते हैं। इसको √2 अलग अलग है तो इसमें अलग अलग इसका मान भी है। तो इसको आप लोग इस तरह गुणनखंड विधि द्वारा इसको घटाना है और फिर √2 निकालना है। इसमें भी √2 निकला, इसमें भी √2 निकला, दोनों में जब √2 निकल गया अतः यह श्रेणी ये पी में है। ठीक है, अतः यह श्रेणी क्या है आपका ये पी में है। तो इसमें आपको 4 पद दिया है, 5वां पद निकालिए। जो भी एपी में है उसका अगला 3 पद निकालना है। इस तरह करके आप इसको निकाल लीजिए। 5वां पद निकालना है, चौथा पद में से डी को जोड़ना है। चौथा पद कितना है √32 है और इसमें जोड़ देना है आपको डी √2 को। √32 प्लस में √2। देखिए इसमें से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा तो ये है। देखिए जिसमें इसमें कैसे किया 32 और 2 को डायरेक्ट तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। रूट वाला हम डायरेक्ट इस तरह करके नहीं जोड़ सकते। तो ये 32 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसको हम पहले तोड़ेंगे। तो 32 को यहाँ तोड़ दिए हम। 32 को 16 8 4 2 इस तरह करके देखिए जोड़ा लगा दिए। 2 को जोड़ा लग गया यहाँ नीचे, ये 2 मतलब 2 × 2 4√2 हो गया। 4√2 यहाँ किए। 4√2 में यदि हम इसको यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ ये क्या निकल गया 4√2 और ये प्लस में 2, ये क्या हो गया 5√2। 5√2 हो गया। इसको भी हटा देते हैं, ये इसके नीचे है 4√2 2√2 5√2 हो गया। 5 को आप स्क्वायर कीजिए। 5 को यदि हम, क्योंकि ये इस तरह करके आपका रूट में आंसर है नहीं, आपका आंसर है √50, तो इसमें इसको चेंज करना है। तो 5 को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और √2 को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो √2 में स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, यानी 25 × 2 करेंगे। इसका हम यदि स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें अलग अलग, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा गुना में है चिन्ह तो इसका 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50। देखिए पहले हम लोग बिना कुछ किए अपने मर्जी से स्क्वायर किए थे, इसलिए स्क्वायर का इसका पावर हटाने के लिए हम लोग फिर इसमें क्या करेंगे रूट लगा देंगे। अब आप जब 50 का फ्रैक्शन कीजिएगा, इसमें आप गुणनखंड कीजिएगा, तो आपका फिर घूम के 5√2 ही आने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम इसमें इसको क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कर दिए, 25 × 2 50 हो गया, तो ये √50 आपका इस तरह करके ये 5 निकलेगा 5वां पद। अब छठा पद हम निकालेंगे तो ये में से 5वां पद में से क्या करेंगे डी को जोड़ देंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा झोल है। अब 5वां पद आपका है √50 और डी क्या है आपका √2 है। डी कितना है √2 है। 50 को आप पहले तोड़िए। 50 को यदि तोड़ेंगे तो 5√2 निकलेगा। ठीक है, पहले निकालें आप 50 को तोड़ लीजिएगा, 5√2 निकलेगा। यहाँ हम हालांकि तोड़ के दिखाएं, देखिए इसको 5 से कर दिए 10 बार में, 2 से कर दिए 5, 5 और 5 मिल गया 5√2 हो गया। 5√2 निकला। 50 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5√2 और प्लस में फिर √2, 5 और 1 6√2। 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 2 का स्क्वायर करेंगे रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 36 × 72, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा रूट में 72। क्योंकि 72 जब निकल गया अपने मन से स्क्वायर किए थे तो फिर रूट लगा दिए, ताकि इसको यदि आप फिर गुणनखंड कीजिएगा तो फिर क्या आएगा आपका घूम के 6√2 ही आएगा। तो आंसर लेकिन आपका इस तरह है। 2 पद मैंने आपको निकाल दिया। अब 7वां पद निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे छठा पद में से फिर डी को जोड़ना है। छठा पद इसमें क्या निकला है, छठा पद निकला है इसमें 72। 72 हम लोग नहीं लिखेंगे, 6√2 लिखेंगे। ये 6√2 और प्लस में डी कितना था आप लोगों का सार्वंतर फिर 2 था, तो 7√2 ये हो गया आपका। 7√2 यदि निकला, इसको फिर हम स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 × 2 करेंगे, 49 × 2 तो 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9 98 आएगा। तो इसमें स्क्वायर अपने मन से किए तो फिर अपने मन से इसको क्या करना है रूट लगा देना है स्क्वायर का पावर हटाने के लिए। तो ये आपका 50, 72 और 98 3 पद आपका इसमें निकल गया। ठीक है, एल नंबर आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एल हो गया था, अब हम लोग देखेंगे एम। एम नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें एम नंबर क्वेश्चन आपका हो गया √3 है, √6 है, √9 है और रूट फिर 12 है। इसको भी देखना है बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रथम पद ये 1 क्या हो जाएगा आपका इसमें √3। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर डी होता है जिसमें a2 माइनस में a1 होगा। a2 √6 है और
3 माइनस में √3 √6 और √3 देखिए हम रूट में डायरेक्ट इसको घटा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे 2 3 6 मतलब √6 का √6 रह जाएगा और 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह रहेगा। उसके बाद फिर अगला डी निकाल लेते हैं। ये 3 माइनस में ये 2 कर लेंगे तो 9 √9 माइनस में √6 9 की जगह 3 9 को यदि हम गुणनखंड करेंगे 3 3 3 9 हो जाएगा। तो 3 भी अलग है, ये भी अलग है, मतलब इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा ये, और माइनस में √6 का कितना हो जाएगा 2 3 होता है, मतलब √6 का √6 ही रहेगा। ये भी इसका सार्वंतर अलग निकला, ये भी अलग निकला, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा तो ये सब डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं। अतः यह AP में नहीं है, इसको आपको देखना है। ठीक है, लिख दिए। अब M हो गया। N नंबर देखिए, N नंबर में क्या दिया है, N में दिया है 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। ऑड नंबर में सबका स्क्वायर दिया हुआ है इसमें। तो इसमें इसको कैसे करेंगे, प्रथम सबसे पहले इसको हम लोग सीरीज में लिख लेते हैं। जानते हैं आप लोग 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 होगा, डॉट डॉट होगा। प्रथम पद इसमें ये 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 कितना है 9 है। तो डी यदि हम निकालते हैं तो डी निकालेंगे ये 2 माइनस में ये 1, ये 2 कितना है आपका 9 माइनस 1 करेंगे 8 होगा। ठीक है, ये 8 निकल गया। और यदि फिर डी में हम इसको निकालेंगे ये 3 माइनस में ये 2, तो ये 3 कितना है आपका इसमें 25 है, और ये 2 कितना है तो 9 है, इसमें 16 निकला। मतलब यहाँ सार्वंतर आपका 16 निकल गया, यहाँ 8 निकल गया। अतः यह भी AP में नहीं है, इसको ऊपर में ही लिख देते हैं। अतः यह AP में नहीं है, ध्यान रखना है इसको। स्क्वायर वाला हम लोग डायरेक्ट इसको तोड़ लेना है पहले। एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का 5.1 जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो नंबर देख लीजिए। वो नंबर में क्या दिया है कि 1 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट दे दिया है, 7 का स्क्वायर दे दिया और फिर 73 दे दिया। स्क्वायर और फिर बिना स्क्वायर का एक जगह ऐसे तो नहीं रह सकता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे स्क्वायर वाला पहले। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये फिर 73 होगा, डॉट डॉट। प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा ये 1 जो 1 होगा, और सार्वंतर इसमें क्या होगा डी, सार्वंतर डी इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस में ये 1 होगा, ये 2 कितना है 25 में ये घटा दिया तो कितना हो गया 24। एक बार फिर हम डी निकालेंगे, क्योंकि कंफर्म करने के लिए AP में है या नहीं, चेक करके तो दिखाना है ना कि AP में है या नहीं। तो इसमें 49 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस में ये 2 लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 है, माइनस में 25 है, 9 में 5 4 और 4 में 2 2। देखिए यहाँ भी 24 निकला, यहाँ भी तो 24 निकला। अतः यह AP में है। AP में यदि है तो क्या करना था हम लोगों को, नेक्स्ट 3 पद निकालना था। 1 2 3 4 दिया, चौथा तक दिया, तो 5वां पद निकालेंगे। तो चौथा पद में से हम लोग डी को जोड़ देते हैं। चौथा पद कितना निकला, यहाँ दिया हुआ है 73 है, और डी निकला 24, जोड़ दीजिए 4 3 7 7 2 9, इतना निकल गया। छठा पद, 5वां पद में डी को जोड़ देना है। तो 5वां पद कितना है अभी निकाले 97, और प्लस में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 9 2 11 12 121। फिर 7वां पद निकालिए, इसमें छठा पद में से डी को जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा 121 और प्लस में 24, जो कितना हो 4 और 1 5 2 2 4 और 1 45। 3 पद आप लोगों का इसमें निकल गया। टोटल 5.1 आपका प्रश्नावली 5.1 द एंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखना है, ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं, सब समझ में आ जाएगा, और फिर आप लोगों का इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा यदि लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, थैंक यू।